नमस्कार दोस्त। आज हम लाए हैं इकोनॉमिक्स 12th के दूसरा चैप्टर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। डेली वीडियो अपलोड होती रहती है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? व्हाट इज इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसकी द्वारा क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं एवं अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए जो भी क्रियाएं करती है, जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उन्हें हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 प्रकार हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा इसका नाम है बाजार अर्थव्यवस्था, सेकेंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था अथवा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए शुरू करते हैं मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसकी उत्पत्ति साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इनकी साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। उन्हें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समानता होने के कारण वर्ग संघर्ष होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का ही नियंत्रण रहता है। चलिए दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। अर्थात जैसे आपके उत्पत्ति, जैसे जमीन, जैसे इस पर पूरे समाज का ही अधिकार रहता है। सिर्फ आपको खाने पीने के सामान छोड़कर सभी चीज पर समाज का ही अधिकार रहता है। उनका संचालन किया जाता है। इसमें आर्थिक समानता होने के कारण वर्ग संघर्ष नहीं होता। इसमें बहुत ही अलग व्यवस्था रहती है, सब मिलजुल कर रहते हैं। इसमें बहुत ही इससे भी बेहतर हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो नियंत्रित व्यवस्था होती है, समानता है किंतु इसमें नियंत्रित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का स्व अस्तित्व होता है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है। आपको पता होगा हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है और इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ हैं और इन्हें ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है संपूर्ण मिश्रित होती है, सभी चीज मिश्रित होती है। आर्थिक समस्या क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मानवीय आवश्यकता, मानव के पास जो आवश्यकता होती है वह असीमित होती है, लेकिन उसके पास जो साधन होते हैं सीमित होते हैं। इन्हीं के बीच जो समस्या उत्पन्न होती है उन्हें ही आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? सवाल पूछता है जी, बार बार एग्जाम में आता है। आर्थिक समस्या के कारण लिखें तो इसके 4 कारण हैं। असीमित आवश्यकता, हमारे पास तरह तरह के आवश्यकता आते रहते हैं लेकिन साधन सीमित रहते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए मुझे साधन की आवश्यकता होती है लेकिन साधन सीमित होते हैं। इसीलिए इसमें इसका मुख्य कारण है
और सीमित आवश्यकता। दूसरा है साधन का वैकल्पिक प्रयोग। एक साधन है जैसे दूध से दही, ढेर सारे ऐसे होते हैं जो एक से दो बनाए जा सकते हैं उन्हें। तीसरा है चयन या चुनाव की समस्या। किसी भी वस्तु को चुनाव करनी पड़ती है जो कौन इससे बेहतर है और आगे ये कितने तक चलेगा। तो चयन या चुनाव की भी समस्या ही आर्थिक समस्या का मूल रूप है। दुर्लभ साधन या सीमित साधन। सीमित साधन रहते हैं, आवश्यकता बहुत रहती है लेकिन हमारे पास सीमित साधन रहते हैं, तो सीमित साधन के मुताबिक हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। चलिए अब दूसरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर के रहते हैं और 3 नंबर के रहते हैं। लघु में 3 नंबर और दीर्घ में 5 नंबर। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या 3 होती है। क्या क्या होती है जानते हैं। क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इसे हम बताते हैं। पहले तीनों समझ लीजिए क्या क्या है। उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। पहला पर आप चलते हैं। क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। हमें ये निश्चित करनी पड़ती है, जो किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए पहले सोचनी पड़ती है, जो कितनी क्या वस्तु कौन वस्तु उत्पादन किया जाए ताकि आगे बेहतर हो और कितनी मात्रा में, इसी के बारे में पहला टॉपिक है। दूसरा है उत्पादन किसके कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, वैज्ञानिक पद्धति या मजदूर के द्वारा। तो इसमें उत्पादन कैसे किया, इसमें 2 तरह के होते हैं। एक मशीन से होते हैं उत्पादन और दूसरा होते हैं मजदूर सब हाथ से कृषि तरीका से। और तीसरा टॉपिक है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये भी एक बहुत ही गंभीर सवाल है, जो उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इसमें 2 आते हैं, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। तो एक ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाए जो गरीब वर्ग और अमीर वर्ग दोनों के लिए सामान्य हो। जैसे 5 रुपये का कुरकुरे, ये गरीब वर्ग भी खाते हैं और अमीर वर्ग भी खाते हैं। तो इसीलिए इसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में बताया गया है, जो ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाए जिसमें गरीब वर्ग भी सहमत हो, खरीद सके अच्छे कम कीमत पर अच्छी वस्तु, और धनी वर्ग तो खरीद ही सकेंगे। तो अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या यही है। चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, पीपीसी कर्व। जैसे बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती है, ये उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं और नीचे की ओर झुकती है, तथा उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर है, यानी उस पर उत्तर रहती है, नतोदर होती है। उन्हें ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अवसर लागत क्या है, ये छोटा सा, जैसे एक वस्तु है, उसकी ही अवसर लागत जो है, दूसरी वस्तु जो कि अवसर लागत के लिए पहली वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो है दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ता है। जैसे हम एक कलम लेंगे और मुझे एक कॉपी भी चाहिए, तो मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में है, तो हम कॉपी को छोड़कर कलम लेंगे, कॉपी बाद में लेंगे। उसी प्रकार इसमें भी समझाया गया है अवसर लागत। एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसके लिए पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है, उसे हम अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत क्या है। सीमांत अवसर लागत जो होती है, एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की
वह मात्रा है जिसमें पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। जैसे हम किसी भी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो एक वस्तु की अतिरिक्त वस्तु को उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है, उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। ये समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे नेक्स्ट चैप्टर कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्त।